हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सर। मेरा नाम विपुल है और आपको जैसा पता है कि आरआरबी आईपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम लोग आज यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स के आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2020 के क्वेश्चंस को यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे ये पीओ का क्वेश्चन है, इसे आप लोग कहते हैं ऑफिसर स्केल 1। ऑफिसर स्केल वन का आज ये मेमोरी पे पेपर है। 2020 में जो एग्जाम हुआ था वो एग्जाम के ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। 40 क्वेश्चन टोटल है यहाँ पे हैं। आपके एग्जाम में सारे के सारे 40 क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं और सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कैसे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर पूछे गए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप इससे ये हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए थे क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स की अर्थमेटिक सीरीज, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक के हर एक टॉपिक को 1 बाय 1 करके कवर कर रहे हैं और इसमें अब तक 25 डेज का कंप्लीट हो चुका है। 25 वीडियोज आ चुकी है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम लोग मिस्टर एलिगेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हर एक टॉपिक आपको 3 से 4 पार्ट में देखने को मिलता है, जिसमें आपको बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल से लेकर के प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन तक वहाँ पे आपको कराए जाते हैं। अगर आप इस चीज़ को ज्वाइन करते हैं तो आपकी अर्थमेटिक काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इस सीरीज को जरूर से ज्वाइन करें। ये आपके हर एक बैंकिंग एग्जाम, हर एक हिस्ट्री एग्जाम, हर टाइप के एग्जाम जिसमें भी क्वांट के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ आपको बहुत हेल्प करेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। ठीक है, और ये डेडिकेटेड बैंकिंग के लिए ये प्लेलिस्ट है। एसबीआई क्लर्क के एग्जाम जो कि होने वाले थे और अब हमारे साथ एक और एग्जाम आ चुका है जो कि है आरआरबी का एग्जाम, आरआरबी के पीओ एंड क्लर्क एग्जाम। ये उसकी प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको बैंकिंग रिलेटेड जितने भी क्वांट के हैं, ओनली क्वांट, जितने भी क्वांट के यहाँ पे वीडियो जाती हैं वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जिसमें आप देखते हैं हम लोगों ने एसबीआई क्लर्क 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया था, 2019 के भी सॉल्व किए थे हम लोगों ने, और कुछ इंपॉर्टेंट मेंस लेवल कंटेंट और प्रीलिम्स लेवल कंटेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और आगे भी इस पे काफ़ी वीडियोज आती रहेगी। तो इसे भी आप देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर, जिससे आपको जब भी वीडियो जाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा नीचे, उससे आप जरूर से ज्वाइन कर ले, जहाँ आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहती है। तो चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन को। यह है आपके सामने आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया गया है? ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। ए और बी जो है दो साथ मिलकर किसी काम को कंप्लीट करते हैं 9 डेज में। टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क इज 7.5 डे लेस देन टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क। बी को जितना समय लगता है उससे 7.5 डे कम में ए काम को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, पूछ रहा है आपसे इन हाउ मेनी डेज बी अलोन विल कंप्लीट 2/9 ऑफ द वर्क। तो बी अकेला 2/9 वर्क जो है वो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है आपसे ए और बी ये दोनों मिलकर के इस काम को करता है 9 दिन में कंप्लीट। ए और बी दो लोग हैं यहाँ पे। अगर बी इस काम को करता है अगर x डेज में, तो ए करेगा इसे 7.5 डेज लेस, यानी कि x माइनस 7.5। इतना क्लियर है? ए अकेला x माइनस 7.5 डेज में करता है कंप्लीट और बी अकेला करता है x डेज में, और a प्लस बी दोनों साथ मिलकर करता है 9 डेज में। वी कैन से डैट यहाँ से 1/x बी का 1/x माइनस 7.5 ए का इक्वल टू 1/9। हम लोग ये कह सकते हैं ना 1/x प्लस 1/x माइनस 7.5 इक्वल टू 1/9। इस इक्वेशन सॉल्व करें, यहाँ से x वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे? अगर इन दोनों का एलसीएम ले कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 7.5 इक्वल टू 1/9। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 7.5 और प्लस x आएगा, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ जाएगा 2x माइनस 7.5 आ जाएगा। अगर इसे इधर कर दे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 टू जा 18x माइनस कितना आ जाएगा 7 9 3 और 4.5 67.5 इधर कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7.5x। ठीक है,
तो यहाँ से इक्वेशन जो बन के आया आपके पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 18 जाएगा इधर, कितना हो जाएगा 18 और 7 25, 25.5x प्लस 67.5 इक्वल टू 0। ये बन के आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सॉल्व करना है, यहाँ से आपको x के वैल्यू को निकालना है। तो आप चाहें तो यहाँ पे आप हिडन टर्म कर सकते हैं वैल्यू को निकालने के लिए। वैसे अगर चाहते हैं इसको सॉल्व करना, कैसे करेंगे, अगर इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 51x और ये कितना हो जाएगा 134 135 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 135 है, 2 कितना हो जाएगा 270, 45 इंटू 6 अगर हम लोग कर ले 45 इंटू 6 तो क्या आ जाएगा 270 आ जाएगा, 45 नॉट 40, 45 इंटू 6 दोनों आएगा माइनस में, दोनों आएगा माइनस में, साइन चेंज हो जाएगा प्लस में बाई टू। यहाँ से x का दो वैल्यू आया, एक आ गया 22.5 और एक आ गया 3। इन दोनों में से कौन सा लेंगे हम, हमारे पास अब ये दो वैल्यू आया है, x का दो वैल्यू आ गया, दोनों पॉजिटिव ही है, एक है 22.5 और दूसरा है 3। चेक करते हैं, अगर हम लोग 3 लेते हैं, लेट से अगर 3 लेते हैं x का वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करेंगे क्या हो जाएगा 3 माइनस 7.5 जो कैसा आएगा, जो आ जाएगा नेगेटिव। और नंबर ऑफ डेज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम लोग ये नहीं ले पाएंगे। यानी कि 3 क्या होगा, 3 नहीं होगा, क्या होगा 22.5 होगा। x का वैल्यू कितना आ गया 22.5 आ गया, यानी कि b जो है वो अकेले इस काम को 22.5 डेज में कंप्लीट कर सकता है। हमसे पूछा गया है b अकेले 2/9 वर्क कितने दिन में करेगा। अगर एक काम ये पूरे काम को करता है 22.5 डेज में, तो 2/9 कितने दिन में करेगा 22.5 इंटू 2/9, सीधी सी बात है। यहाँ से कैंसिल कितना आ जाएगा, 9 से करेंगे, 9 से हो जाएगा 2 टाइम्स, 9 से 5 टाइम्स, 25 इंटू 2 50 यानी कि 5 डेज का समय लगेगा इसे इस काम को कंप्लीट करने में, 2/9 वर्क को कंप्लीट करने में बी को लगेगा 5 डेज। ऑप्शन दिख रहा है आपके सामने, ऑप्शन नंबर डी है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जाम 2020 में जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये था इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर कोई डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट से लिख के पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या दिया गया है, रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 4 ईयर लेटर एज ए 8:9। यहाँ पे 2 पर्सन है, एक ए है दूसरा बी है। इन दोनों के एज का रेशियो दिया गया, 4 साल बाद का दिया गया है। ए का है कितना 8x और बी का कितना है, ये है 9x। 4 साल बाद का है, अगर प्रेजेंट में क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट के लिए हमें 4 साल कम करना पड़ेगा। दोनों में से 4 को माइनस कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, दोनों का आ गया प्रेजेंट एज। अब कह रहा है इफ एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 47 ईयर। ए और बी का जो एवरेज एज है वो कितना है 47 ईयर्स, यानी कि इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करना होगा। इन दोनों अगर ऐड करके कितना आ जाएगा, 9 और 8 होता है 17, 4 हो जाएगा 8 इक्वल टू कितना आ जाए 47 का डबल 94। यहाँ से अगर सॉल्व करें x कितना आ जाएगा, 94 में 8 जोड़ेंगे आ जाएगा 102 और 17 से जाता है 6 टाइम्स, तो x का वैल्यू आ गया 6। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है डिफरेंस इन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ये क्या था, ये दोनों इन लोगों का प्रेजेंट एज है, इन दोनों को कर देंगे माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे 4 निकल जाएगा ऐसे ही। 8 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा x, यानी कि x का वैल्यू 6 है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 हो जाएगा डिफरेंस इन दोनों के प्रेजेंट एज का। क्लियर है, क्लियर है तो लिख के बताएं कमेंट सेक्शन में। तो आगे बढ़ेंगे, फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यही क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पूछे गए थे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देयर आर 75 बॉयज आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल एंड 100% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल वेंट ऑन पिकनिक। कह रहा है कि 75% बॉयज है किसमें, आउट ऑफ
टोटल स्टूडेंट्स, लेट्स से हमारे पास टोटल स्टूडेंट जो है टोटल वो कितना है, मान लेते हैं वो है 100x, ठीक है, वो कितना है, वो है 100x। इसमें दो चीज होगा, एक लिख रहा है बॉयज है, सेकंड है गर्ल्स, ये हो गया इसका बॉयज और ये गर्ल्स, ठीक है। कितना है बॉयज, बॉयज 75% है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, गर्ल्स हो जाएगी 25x, 25%, ठीक है। अब कह रहा है 39% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल वेंट ऑन द पिकनिक। टोटल स्टूडेंट कितने 100x, इसमें से 39% जो है वो कहाँ चले गए, वो चले गए पिकनिक पे। कहाँ चले गए, पिकनिक है ना, हाँ PICNIC पिकनिक पे। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39x, क्लियर है इतना, ठीक। अब कह रहा है कि इफ 32% ऑफ बॉयज, टोटल बॉयज वेंट ऑन ए पिकनिक, 32% बच्चे जो हैं बॉयज के, जो जितने बॉयज उसके 32% कहाँ चले पिकनिक, यानी कि बॉयज कौन है, ये रहा बॉयज, इसके 32% कहाँ गए, पिकनिक पे गए। कितना हो जाएगा, 35 है, ये हो जाएगा 3/4 इंटू 32x, 4 से 8 टाइम्स, 8 से 3 टाइम्स यानी कि 24x। इतने बच्चे चले गए पिकनिक पे, इतने कौन, बॉयज। टोटल कितने गए थे 39x, इसमें से बॉयज चले कितने 24x। अब कौन बच गए यहाँ पे, जो बच गए वो कौन हो जाएंगे, गर्ल्स। कितने हो जाएंगे गर्ल्स, 24 माइनस करें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15x क्या हुई, गर्ल्स जो कि गई हैं पिकनिक पे। अब से पूछा क्या गया है, फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स वेंट ऑन पिकनिक, कितने परसेंट लड़कियां पिकनिक पे गई। 15x गई, कितने में से, 25x में से। सॉल्व करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कैंसिल, 5 से हो जाएगा 3 टाइम्स, 5 से हो जाएगा 5 टाइम्स, 1/5 30% होता है, 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 60%। ऑप्शन नंबर दिख रहा है हमें ए, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे है, आप चाहें तो क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद अपने आंसर आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम इन ए सेक्शन A and B आर 240 and 210। ठीक है, दो सेक्शन है, एक है A दूसरा है B। इसमें जो पास स्टूडेंट है वो कितना दिया गया है, 240 और 210। ठीक है, 240 और 210 दिया गया है। If in a section A 40% of total students got failed, अच्छा सेक्शन ए की बात कर रहा है, इसमें फेल्ड जो है वो कितना है, फेल्ड है इसमें 40%। एंड इन सेक्शन बी 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स गॉट फेल्ड, और सेक्शन बी में भी 30% बच्चे फेल कर गए हैं, 30% बच्चे सेक्शन बी में भी फेल कर गए हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन ए और बी में कितने स्टूडेंट्स थे वो निकालना होगा, उनका डिफरेंस पूछा जा रहा है हमसे। इतना क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ से, ये जो 40% है ये कौन है, फेल है, यानी कि पास कितने होंगे, ऑब्वियस 60% बच्चे पास होंगे। 60% का जो वैल्यू है वो कितना 240 है, यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ से 1% का जो वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 × 4 34, 4%, 4, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे ए में 100%, 100% मतलब कितने 400 बच्चे किस में हो गए, ये ए में हो गए। ठीक है इतना। सिमिलरली अगर बी में देखें 30% बच्चे फेल कर, इसका मतलब यहाँ से क्लियर है, यहाँ पे 70% बच्चे कौन होंगे जो कि पास हुए होंगे। इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू दिया गया है 210। कब आएगा, जब हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1% का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 3। तो 100% कितने हो जाएंगे, 100% मतलब 300, 300। हमसे पूछा गया है इन दोनों का डिफरेंस, साफ साफ दिख रहा है, 400 में से 300 माइनस करें कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफी सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस को आई थिंक आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे विदाउट यूजिंग योर पेन एंड पेपर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, यहाँ पे 30% दिया गया है, 30% ये यानी कि 70% का, यहाँ 40% दिया गया, 40% ये यानी कि कितना हो जाएगा, ये 60% हो जाएगा।
30% ये हो जाएगा 70% हो जाएगा। 6 से जाएगा ये 4 टाइम्स, ये 400 हो गया, ये जाएगा 3 टाइम 300, दोनों का डिफरेंस 100, खत्म। बस ऐसे ही आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। आगे बढ़े फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, ए इन्वेस्टेड ₹4,000 एंड बी इन्वेस्टेड 1,000 मोर देन ए आफ्टर 8 मंथ्स। सी देखिए यहाँ पे सीधी बात है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन लग रहा है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे क्या, ए जो है ये करता है 4,000 रुपये इन्वेस्ट, बी जो करता है 1,000 ए से ज़्यादा, यानी कि 4,000 में से 1,000 ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 5,000, और सी जो है ये करता है 3,000। लेकिन एक और चीज लिखा गया था, क्या लिखा गया था, आफ्टर 8 मंथ्स सी इन्वेस्टेड। सी जो है वो 8 महीने के बाद किया है, एट एंड ऑफ द ईयर, 1 साल की बात कर रहा है, यानी कि 8 महीने बाद किया है। सी काम किया होगा 4 महीने, ये किया होगा 12 महीने, ये किया होगा 12 महीने। सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहला काम मेरा होगा यहाँ से प्रॉफिट को निकालना। प्रॉफिट को निकाले, यहाँ से कितना आ जाएगा प्रॉफिट, कैंसिल कर लेंगे 30 30 30 कैंसिल, 4 से कर ले कैंसिल, 4 से हो जाएगा ये 1 टाइम्स, 4 से ये 3 टाइम्स, 4 से ये 1 टाइम्स, और कुछ कैंसिल यहाँ से होगा, 3 से हो जाएगा 3 से 1 टाइम, 3 से 1 टाइम, 3 से 4 टाइम। क्या रेशियो आ गया, 4:5:1 का रेशियो आ गया। बस क्या दिया गया, सी गेट्स प्रॉफिट ऑफ 700। सी का कितना है, सी का है 700। फाइंड द टोटल प्रॉफिट, एक यूनिट का वैल्यू जो है वो कितना है, 700 रुपये के बराबर है। तो हमसे पूछा गया पूरे, यानी कि 4 + 5 9 1 10, 10 का पूछा गया है, 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 7,000 रुपीज में है, तो रुपीज में ये भी हो जाएगा 7,000 रुपये, ये हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिंपल था। आगे बढ़े फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया क्वेश्चन 6, 400 मीटर ऑफ लॉन्ग ट्रेन, 440 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासिस ए प्लेटफॉर्म 80 सेकेंड। 440 मीटर लंबा एक ट्रेन है जो कि किसी प्लेटफॉर्म को पास कर रहा है 80 सेकंड में। एक आगे आगे दिया गया, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 3 मीटर पर सेकेंड देन इट क्रॉस ए पोल इन 22 सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि 80 सेकंड में पास करता है एक प्लेटफॉर्म को, अगर ट्रेन की स्पीड को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, ये 22 सेकंड में एक पोल को क्रॉस कर जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो हमें प्लेटफॉर्म के लेंथ को यहाँ से फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन अगर क्लियर है तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे फिर से, ठीक है। 440 मीटर क्या था, ये लेंथ था किसका, ट्रेन का। क्रॉस कर रहा है प्लेटफॉर्म को, मान लेते हैं प्लेटफॉर्म का लेंथ जो है वो LP है, ठीक है। सो क्रॉस कर रहा है कितने सेकंड में, 80 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। यहाँ से क्या इसका आ जाएगा, यहाँ से इसका स्पीड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका स्पीड आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है ये, जब इसके स्पीड को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ा दिया गया तब क्या होता है, ये पोल को क्रॉस करता है 22 सेकंड में। पोल को क्रॉस कर रहा है, उसका मतलब क्या, पोल इज टेकन एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। व्हाट वी कैन डू, वी कैन डू लेंथ ऑफ ट्रेन एंड इट्स मींस 440, लेंथ ऑफ ट्रेन दैट इज 440 डिवाइड बाई टाइम टेकन 22 सेकंड इज इक्वल टू स्पीड। हमें यहां से भी स्पीड मिल रहा है, यहां से भी स्पीड मिल रहा है। ऐसा कब हुआ है, जब हम लोग स्पीड को 3 से बढ़ा दिए थे। लेट से यहाँ जो स्पीड था वो था v, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा v+3। अगर इस v के वैल्यू को इस जगह पे पुट कर दे, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 440 डिवाइड बाई 22 इक्वल टू 440 प्लस LP डिवाइड बाई 80+3। यहाँ से हमें बस LP के वैल्यू को निकालना है, इतना सा काम है, यही करना है और कुछ नहीं करना। हम कैसे करते हैं, यहाँ से 22 से ही हो जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 0, और कुछ कर इस 3 को भेज देंगे इधर, ये कितना हो जाएगा 17 को करेंगे इस 80 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 17 8 या 136, एक 0 आ जाएगा, इक्वल टू 440 प्लस LP, यहाँ से LP का कितना आ जाएगा, इसमें 40 में कितना 1320 आ जाएगा, इसमें से माइनस 400, ये आ जाएगा 920, ये कितना आ जाएगा 920, और मीटर में है तो मीटर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये आपसे पूछा गया था
लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म वो हमारे सामने आ चुका है, कितना है 920 मीटर। ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ये रहा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी 920 मीटर। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कैसे हम निकालते हैं। एक ही फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है वो होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस इसी पे सारा काम चलता है हमारा। आगे बढ़े, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, उसे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। क्लियर है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया यहाँ पे, क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस कह रहा है, कोई सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम्स 2160 आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ x% 25% एंड मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज दिस, find a cost price of article if there is a profit of x% on the selling price and after giving it 2% discount। कह रहा है सेलिंग प्राइस जो है किसी आर्टिकल का वो 2160 हो जाता है, कब, जब उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है। यहाँ पे ये क्या दिया, ये आपका जो है x% 25%, ये दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट है। और डिस्काउंट कहाँ पे होता है, डिस्काउंट हम लोग अप्लाई करते हैं मार्क प्राइस पे, और मार्क प्राइस ये रहा 3600। तो कर देंगे फटाफट, 3600 रुपये ये हो गया। इस पर डिस्काउंट करना है पहले x% का, कितना हो जाएगा 100 माइनस x y 100 इंटू 25% यानी कि 75%, इट मीन्स 3/4। ये किसके बराबर है, ये बराबर है सेलिंग प्राइस के जो है 2160। यहाँ से x को निकालना है, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा आसानी से, और कुछ कैंसिल होगा, हाँ हो जाएगा। 30 से करेंगे ये हो जाएगा 6 टाइम्स 60 आ जाएगा, 3 से हो जाएगा 20 टाइम्स, तो 4 जाएगा इधर, ये हो जाएगा 80, तो x का वैल्यू आ जाएगा 20। यहाँ से x कितना आ गया 20, x आ गया यहाँ से 20। अब हमसे यहाँ पूछा गया निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस जब ये दोनों डिस्काउंट इस पर अप्लाई किया जाता है और x% का प्रॉफिट होता है। CP निकालना है हमें, तो CP प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का, यानी कि हो जाएगा 6/5, किसके बराबर होगा SP के। SP कितना दिया हुआ 2160, 6 से कैंसर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 5 से मिलकर कितना आ जाएगा CP आ जाएगा आपका 5 से 15 150 और 30 180 पे 10 1800 रुपये, ये आ गया इसका कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन में दिख रहा है, यस दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर डी है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन का लैंग्वेज आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे CP MP SP कैसे कैसे होता है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप फॉलो कर सकते हैं, मैंने स्टार्ट किया था क्वांट के अर्थमेटिक सीरीज को। अर्थमेटिक सीरीज को जिसमें मैंने क्या किया है, मैंने हर एक टॉपिक को स्टार्टिंग से लेकर के एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक, बेसिक टू एडवांस। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट फ्रॉम प्री लेवल टू मेंस लेवल क्वेश्चन। और ये एक मत ऐसी सीरीज है जिसमें आपको हर एक एग्जाम के, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, Tier 1 Tier 2 मेंस प्रीलिम्स, सारे के क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल, एडवांस लेवल एंड प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस। वहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस और काफ़ी टॉपिक हो चुके हैं अब तक, इस पर आई थिंक 25 से 25 डेज में हो चुके हैं, जिसमें आपको काफ़ी चैप्टर्स यहाँ पे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। आप इसे चेक कर सकते हैं, इसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। इसे अगर फॉलो करेंगे आपकी अर्थमेटिक काफ़ी अच्छी हो जाएगी, हर एक टॉपिक पे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। बड़े फिर आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देयर आर 5 ग्रीन 7 ब्लू 3 रेड, ठीक है, बॉल्स है किसी बैग में रखा हुआ। इफ 2 balls आर चूजन रैंडमली फ्रॉम द बैग, 2 बॉल को चूज किया था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 बॉल इज ग्रीन बॉल। कम से कम एक बॉल ग्रीन होना चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे हम लोग नो ग्रीन निकालेंगे, नो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी को, और उसको हम लोग 1 में से माइनस कर देंगे। यही करते हैं हम लोग, तो कर लेते हैं। क्या करेंगे, एक भी ग्रीन नहीं हो, इसका क्या हो जाएगा 7 और 3 10,
सी 2 बॉल निकाला गया 10C2 डिवाइड बाई कितने बॉल्स हैं 10 और 5 15C2। ठीक है, इसको कर देंगे कहाँ से, इसको कर देंगे 1 से, माइनस ये आ जाएगा एटलीस्ट 1 बॉल इज ग्रीन का केस। तो करते हैं, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 10 इंटू 9 बाई 15 इंटू 40, दोनों में बाई टू है, कैंसिल हो जाएगा। 5 से हो जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल, 5 से हो जाएगा ये 3 टाइम्स कैंसिल, 3 से हो जाएगा ये 3 टाइम्स कैंसिल, 2 से हो जाएगा ये 7 टाइम्स कैंसिल। क्या मिल गया हमारे पास 1 माइनस 3/7, 7 हो जाएगा 4/7। ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन दिख जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ई दिख रहा है, ई हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? तो पॉलिटी क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स एग्जाम में, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने सॉल्व किया है। हाल ही में मैंने एक SBI क्लर्क की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगी। पॉलिटी पे मैंने DI सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं, जो कि SBI PO मेंस में के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्या है क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 टाइम दैट ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम का स्पीड से 6 टाइम कौन है, बोट का स्ट्रीम। अगर वाटर का स्पीड अगर x है, स्ट्रीम का स्पीड, तो बोट का कितना हो जाएगा, बोट का हो जाएगा 6x। सीधी सी बात है। इफ बोट कवर 210 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 7 आवर, 210 जाता है अप स्ट्रीम में, मतलब दोनों को माइनस करेंगे, 6x माइनस 6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x। टाइम दिया गया 7 आवर, 7 से हो जाएगा 3 टाइम्स कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6। x आगे इसका मतलब वाटर का स्पीड 6 है और बोट का स्पीड कितना है 36 है, सीधी सी बात है। देन फाइंड डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, तो डाउन स्ट्रीम निकालना है। ये क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है बोट का स्पीड प्लस वाटर का स्पीड। बोट है 36 और 6 वाटर का स्पीड यानी कि 42, 42 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड। ऑप्शन दिख रहा है, यस ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिले थे। तो अर्थमेटिक से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे लास्ट ईयर, जितने भी एग्जाम्स हुए थे, RRB, IBPS, SBI, क्लर्क PO, जो भी एग्जाम्स हुए थे सभी में आपको, SBI के एग्जाम सभी में आपको अर्थमेटिक से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले थे, इसलिए आप अर्थमेटिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अभी तो खत्म नहीं हुआ है अर्थमेटिक, अभी और भी अर्थमेटिक यहाँ बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये लेंथ दिख रहा है, यानी कि मेंसुरेशन टाइप का क्वेश्चन है, कुछ देख लेते हैं क्या दिया गया। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए इज 125% ऑफ इट्स ब्रेथ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज 1280। कह रहा है लेंथ जो है वो 125% ज़्यादा है किससे, ब्रेथ से। 125% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5/4। अगर इसका ब्रेथ जो है वो होगा 4x, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा इसका 5x, सीधी सी बात है। एरिया दिया गया है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ कितना है, ये है 4x और 5x, यानी कि 20x स्क्वायर इसका लेंथ इंटू ब्रेथ है, जो कि 1280 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करें तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से हो जाएगा 64, 64 पे रूट लगा देंगे तो हमें 2 वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा -8, एक मिलेगा +8। हालांकि यहाँ पे एरिया या फिर x का लेंथ का टर्म में आएगा तो नेगेटिव कभी नहीं होगा, हम लोग पॉजिटिव को लेंगे। पॉजिटिव लेंगे तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 32, ब्रेथ कितना हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, ब्रेथ हो जाएगा 32 और लेंथ हो जाएगा 40 मीटर, जो भी था सेंटीमीटर जो भी होगा, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हो जाएगा। हालांकि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ आपको। अब कह रहा है इफ विड्थ ऑफ रेक्टेंगल ए इज हाफ, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज हाफ, ये विड्थ है, ये हाफ है किसका, ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर मतलब मान लेते हैं ए। देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू आ गया 2b, और b कितना है, b है 32, 2 × 32, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64। हमसे क्या पूछा गया है, देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा, ये होता है 4 × a, कर देंगे 4 से इसको मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 64 × 4, ये कितना ये हो जाएगा 256, 256 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन है? ऑप्शन तो नहीं है। क्या कुछ मिस्टेक हो गया क्या? हाँ हाँ, या फिर ऑप्शन गलत है? यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे ऑप्शन गलत है या मेरा आंसर गलत है? मेरा आंसर सही लग रहा है मुझे। बाकी आप देख लीजिएगा, इसका आंसर 256 सेंटीमीटर आ रहा है इसका आंसर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछा गया, हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है, क्या दिक्कत है? यही होगा इसका आंसर, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन होता है कि कुछ गलती हो गया हो, टाइपिंग मिस्टेक हो या कुछ भी हो सकता है मे बी। क्लियर इतना? तो आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 45 गर्ल्स इज 33। 45 गर्ल्स है, उसका एवरेज दिया गया है 53 kg। ठीक है, 45 गर्ल्स का एवरेज है 53 kg। It was found that later found that weight of two girls were read as 49 and 57 instead of 45 52। Find the actual average weight। अच्छा, क्या बोला गया यहाँ पे? 40 दो लड़कियों का एज जो था यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया था। 45 होना चाहिए था, उसके जगह पे लिख दिया गया था 49। ठीक है, 52 होना चाहिए था, उसके जगह लिख दिया गया कितना यहाँ पे 57। ठीक है, होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था ये वाला, लेकिन हो क्या गया ये वाला, यानी कि ये गलत है, ये सही है। अगर देखिए यहाँ से 45 था, 49 होना चाहिए था, यानी कि इसमें -4 कम होना चाहिए था, और यहाँ से आपको -5। ठीक है, यानी 5 + 4 9, मतलब -9 अगर कम कर देंगे टोटल जो एज आएगा 45 गर्ल्स का, तो क्या हो जाएगा? ये सही हमारा एज निकल के आ जाएगा। यहाँ पे कितनी गर्ल्स हैं? 45 गर्ल्स हैं। 9 कम आया है, क्या होगा वो 9 उन 45 गर्ल्स में इक्वल बट जाएगा। तो बांट देते हैं, 9 को बांट देते हैं 45 गर्ल्स में, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/5। 1/5 कितना होता है? ये होता है 0.2। अभी कितना एवरेज था? अभी एवरेज था 53 kg। इसमें से बस 0.2 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 52.8 kg। ये हो जाएगा करेक्ट एवरेज। समझ में आया? इस तरह के अप्रोच से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप काफ़ी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको इतना ही देखना है कि डिफरेंस कितने का आया है, जो हम लोगों ने लिया था और क्या सही था, उसमें डिफरेंस कितने का है। अगर हम लोगों ने ज़्यादा ले लिया था तो जो भी आएगा उसे, जितने भी गर्ल्स हैं या फिर जो भी दिया जाएगा एवरेज वैल्यू, उससे डिवाइड कर देंगे तो हर एक का निकल जाएगा। उससे फिर जो एवरेज था पहले से उसे माइनस कर देंगे। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए थे एवरेज के, अर्थमेटिक सीरीज में, एवरेज टॉपिक में, वहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्या आ गया? ये भी देखिए, अभी तक आपके सामने 11 क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि अर्थमेटिक के थे, प्योर अर्थमेटिक क्वेश्चन थे। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होता है, क्वांटिटी कंपेरिजन। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी दिया गया है, एक ये रहा एक ये रहा। आप कह सकते हैं यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा हर एक क्वेश्चन में, और फिर वहाँ से आपको ये ऑप्शंस दिए गए, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक है, आप फिर कह सकते हैं ये भी कैसा, ये भी अर्थमेटिक क्वेश्चन है। आगे भी ऐसे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल अर्थमेटिक क्वेश्चन है, परसेंटेज है, ये प्रॉफिट लॉस है। तो आप अर्थमेटिक से भाग नहीं सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और सिर्फ नंबर से करने से कुछ नहीं होगा। आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन बनाने होंगे, तभी आप एग्जाम को सही ढंग से क्वालिफाई कर पाएंगे। क्या ये क्वांटिटी 1, प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 450 एंड 20%। आपको यहाँ से निकालना है क्या? क्या निकालना है यहाँ से? प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। ये क्या दिया गया? ये इसका दिया गया है सेलिंग प्राइस, ये दिया गया है इसका प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, यहाँ सीपी आ जाएगा। सीपी कितना आ जाएगा? सीपी का 20% देंगे, यानी कि 6/5 इसके बराबर 450 के बराबर। यहाँ से कैंसिल कितना आ जाएगा? 6 से हो जाएगा 7 टाइम्स, कितना बचेगा? 6 से 5 टाइम्स। तो सीपी कितना आ गया? 75 × 5 कितना होता है? 735, 375। ठीक है, प्रॉफिट पूछा गया था ना। एसपी है 450, एसपी है 450, सीपी है 375, यहाँ से प्रॉफिट आपका आ गया 75। तो क्वांटिटी 1 मेरा आ चुका है, ये था क्वांटिटी 1।
अब बात कर लेते हैं क्वांटिटी 2 की। यहाँ क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विच इज सोल्ड एज 84 ऑन 20% प्रॉफिट। ये इसका एसपी है, ये इसका %, पूछा जा रहा है आपसे, ये रहा कॉस्ट प्राइस। सीधी सी बात है, ये क्या आ जाएगा, सीपी का 6/5 इक्वल टू 84, 6 से हो जाएगा 14 टाइम्स, तो सीपी कितना आ गया 70, सीपी आ गया 70। ये है आपका क्वांटिटी 2। बस कंपेयर करना है, साफ साफ दिख रहा है ये 70 है 75 है, यानी कि क्वांटिटी 1 जो है वो बड़ा है किससे, क्वांटिटी 2 से। ऑप्शन जो भी दिख जाएगा ऐसा सेम ऐसा वो हो जाएगा आपका आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया आपका राइट आंसर। क्लियर है। 2 अर्थमेटिक क्वेश्चन आपके इसमें भी हो गए, हालांकि क्वेश्चन काफ़ी छोटे से थे, काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, आप इसको ओरली भी कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन तो थे अर्थमेटिक के ही। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए विलेज देयर आर 60% मेल एंड रेस्ट आर फीमेल, 30% of total male are illiterate and 25% total female are illiterate. Number of illiterate male is 1152. ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है 60% फीमेल है, मान लेते हैं 100x रहा होगा जो भी इसका टोटल पॉपुलेशन विलेज का। इसमें 2 चीज़ है, एक है मेल, दूसरा है फीमेल। मेल जो है वो कितना है 60% है, 60x है, फीमेल कितनी हो जाएगी 40x हो जाएगी, सीधी सी बात है। इसमें से 30% मेल जो इलिटरेट है, 30% इसके इलिटरेट है, यानी कि 18x जो है वो कैसे हैं, इलिटरेट। ठीक है, कितने बच गए, जो बच गए वो हो जाएंगे इलिटरेट हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली 25% टोटल फीमेल इलिटरेट, इसके 25% यानी कि 1/4 यानी कि कितना 4 सॉरी 10 जो है 10x ये फीमेल कैसी है, ये भी इलिटरेट है। तो ध्यान देना होगा आपको, इलिटरेट कहाँ है और इलिटरेट कहाँ है, इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलिटरेट मेल इज 1152, यानी कि इसका वैल्यू आपको दिया गया है 1152। 18x का वैल्यू कितना है, 18x का वैल्यू है 1152, तो x कितना आ जाएगा, 18 से अगर कैंसिल करेंगे इसे, 18 6 होता है 108 होता है, कितना बचेगा यहाँ से 5 2 7, 18 4 72, x का वैल्यू आ गया 64। क्या पूछा जा रहा है, क्वांटिटी 1 में आपसे पूछा जा रहा है क्या, लिटरेट फीमेल इन द विलेज, लिटरेट फीमेल अगर 10x इसमें लिटरेट है तो कितनी बच गई यहाँ पे 30x, ये कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी लिटरेट। ये पूछा आपसे 30x, क्या कर देंगे, इसे कर देंगे मल्टीप्लाई, x के जगह 64 से कितना आ जाएगा 4 3 जा 2 आएगा, 6 जा 18 1920 आ जाएगा। क्वांटिटी 2 क्या दिया गया, ये दिया गया है, सीधा लिख दिया, पहले से निकालना कुछ नहीं है, 1940 साफ साफ दिख रहा है क्या यहाँ पे, क्वांटिटी 2 जो है वो बड़ा है क्वांटिटी 1 से। ऐसा जो ऑप्शन दिख रहा है वही आपका आंसर होगा। ऐसा कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है, सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन था, इतना इसमें इतना उसमें, इतने लिटरेट मेल फीमेल आप कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन invested rupees P at 12% per annum on simple interest for 2 years। एक मैन है जो कि 12% के रेट से P प्रिंसिपल को सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लगा दिया। ठीक है, तो क्वांटिटी 1 क्या है, इफ एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर ही गेट्स 1200 इंटरेस्ट। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, लिखना नहीं पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। P था प्रिंसिपल, 12% का रेट था, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 24% हो जाएगा। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1200 के, यहां से कितना आ जाएगा 50, पी कितना आ गया 50 पे 00, खत्म। यही पूछा गया था ना, फाइंड पी, यही पूछा गया था, निकल गया। क्वांटिटी 2 दे रखा पहले से क्वेश्चन में आपके, कितना दे रखा है, अरे यार क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, 6000। आंखों से क्लियर क्लियर दिख रहा है क्वांटिटी 2 जो है ये क्लियर ग्रेटर है क्वांटिटी 1 से, हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्लॉगिंग cost of a rectangular field is 288 at the rate of
3 पर स्क्वायर मीटर। प्लॉगिंग कॉस्ट जो है रेक्टेंगुलर फील्ड का, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, अरे रेक्टेंगल ऐसे बन क्यों बन गया, हाँ ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका जो प्लॉगिंग कॉस्ट है वो कितना दिया गया 288 दिया गया है, और रेट दिया गया 3 मीटर पर स्क्वायर, 3 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। अब सीधी सी बात यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, पेरीमीटर लेंगे या फिर एरिया लेंगे। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या, पेरीमीटर लेंगे या एरिया लेंगे, बताइए क्या लेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है प्लॉगिंग, प्लॉगिंग हम लोग करते कहाँ है, प्लॉगिंग हम लोग इसके बाउंड्री पे करते हैं, या फिर ये बाउंड्री हो गया इसका, इस बाउंड्री पे करते हैं हम लोग प्लॉगिंग, या फिर हम लोग इसके अंदर जो एरिया इसमें करते हैं प्लॉगिंग। प्लॉगिंग कहाँ प्लॉगिंग करते हैं, एरिया में करते हैं, एरिया में करते हैं, अंदर किया जाता है ना कि फेंस पे किया जाता है। अगर अंदर करते हैं तो एरिया की बात हो रही है, तो एरिया यहाँ पे दिया गया है, एरिया का दिया गया, प्लॉगिंग का रेट दिया गया, एरिया कितना आ जाएगा यहाँ से, एरिया आ जाएगा 288 डिवाइड बाई 3, 3 रुपये किया जा रहा पर स्क्वायर मीटर, 3 से डिवाइड कर दे कितना आ जाएगा, 3 9 जा और 3 6 जा, आ गया 96 मीटर स्क्वायर एरिया। लेंथ ऑफ द फील्ड इज 4 मीटर मोर देन विड्थ ऑफ फील्ड, लेंथ जो है वो क्या है 4 ज़्यादा है किससे, उसके ब्रेथ से, ब्रेथ अगर b है लेंथ कितना हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा, एरिया दिया गया है, इससे शानदार क्वेश्चन हो क्या सकता है, x इंटू एक्स प्लस 4 96, 96 कब आता है, 96 आता है जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 12 को 8 से करते हैं तो आ जाता है, यानी कि 8 ले लेंगे यहाँ 12 ले लेंगे यहाँ तो ये आ जाएगा, यानी कह सकते हैं हम लोग x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 8, x का वैल्यू आ गया 8। हमसे पूछा लेंथ कितना होगा, लेंथ कितना हो जाएगा 12, 0.1 कितना आ गया 0.1 आ गया 12, 0.2 कितना ये भी 12 है, यानी कि साफ साफ दिख रहा है Q1 जो है ये बराबर है Q2 के। ऑप्शन 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 नंबर ई बराबर वाला ये हो गया इसका राइट आंसर। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। मेन सॉल्यूशन का ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको बस आइडिया होना चाहिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में, बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे आपको पेरीमीटर लेना है या फिर एरिया लेना है। प्लॉगिंग होता कहाँ है, एरिया पे होता है, फील्ड में करते हैं हम लोग, ना कि फील्ड के चारों तरफ करते हैं, इसलिए क्या लेना होगा आपको, एरिया लेना होगा, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट का क्या क्वेश्चन है, क्वांटिटी 1 दिया गया है, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ शिवम एंड प्रशांत इज 32 ईयर्स एंड शिवम इज 8 ईयर ओल्डर देन प्रशांत। अगर प्रशांत है ये, इसका एज अगर x है तो कौन बड़ा है, प्रशांत बड़ा है ना, एक काम करते हैं शिवम है ये, शिवम का एज x है, इसका हो जाएगा x प्लस 8, सीधी सी बात है ओल्डर प्रशांत, और कौन ओल्डर है, शिवम इज ओल्डर, सॉरी शिवम यहाँ पे ओल्डर है, शिवम इज 8 ईयर ओल्डर, शिवम प्रशांत हो गया x, ये हो गया x प्लस 8, ठीक है। कह रहा है क्या, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ शिवम एंड प्रशांत इज 32, ठीक है, यानी क्या करना, इन दोनों को सम करना, कितना आ जाएगा x x प्लस 8 इक्वल टू 32, यहाँ से सॉल्व करेंगे, x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 12, x आ गया 12, x आ गया 12, यानी कि प्रशांत का एज हो गया 12 और s कौन था, शिवम, शिवम का एज हो गया 20। पूछा क्या है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ प्रशांत, प्रशांत का एज कितना होगा, तो प्रशांत का एज जो होगा उसे यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 12 ईयर। Q2 कितना है, ये है 15 ईयर, सीधी सी बात है, यहाँ पे क्लियर क्लियर दिख रहा है Q2 जो है वो बड़ा है किससे, Q1 से। ऑप्शन 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 नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक ये भी समझ में आया होगा, एज बेस्ड क्वेश्चन था, आसानी से आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। 16 क्वेश्चन देख चुके हैं अर्थमेटिक के, इसके बाद भी क्वेश्चन हो सकते हैं अर्थमेटिक के बचे हों, 40 क्वेश्चन में से मे बी अगर होंगे तो और भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो 40 में से आप कह सकते हैं कम से कम 16 क्वेश्चन तो हैं ही अर्थमेटिक के। इतना क्लियर है, तो अर्थमेटिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अर्थमेटिक में फोकस करें, अर्थमेटिक सीरीज को ज्वाइन करें। और अब आगे बढ़ेंगे, जो आगे नंबर से जैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप अभी जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में मिलेगा आपको एक बेल आइकन, उस बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल सके।
तो अब आपके सामने आ चुका है, ये है नंबर सीरीज। देख पा रहे हैं कैसा ये मिसिंग नंबर सीरीज, यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया उसके वैल्यू को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या 70 नंबर क्या है, क्या दिया गया 1.5 3 12 72। हमें एक चीज़ दिख रहा है यहाँ से, क्या इसका ये कर दे 2 टाइम्स 3 आ जाएगा, इसका कर दे यहाँ पे अगर 4 टाइम्स 12 आ जाएगा, कर दे 6 टाइम्स 72, ये 8 टाइम्स 576, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 10 टाइम्स, कितना हो जाएगा 5760। करेक्ट है ना, आसान पैटर्न, इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, ये था पैटर्न इसका। आई होप क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 का, क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा, 80 66 85 61, 80 से 66 जाएंगे तो कितना -14 करना पड़ेगा, इधर जाएंगे तो अच्छा एक चीज़ दिख रहा है यहाँ से, क्या 80 से 85 +5, 66 से 61 -5, 85 से 90 +5, 61 में से करेंगे -5, कितना आ जाएगा 56। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ये भी एक पैटर्न होता है, एक छोड़ करके अल्टरनेट वाले को यहाँ से डिफरेंस या फिर आपको कुछ यहाँ से मिल जाता है आपको, उसे आप इस तरीके से पिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, 56 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़े सर, इसमें देखिए क्या है 163 43 23 13 और 8। हम चाहे कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं यहाँ से, चलते हैं पीछे से, क्योंकि यहाँ पे आपको बीच में गैप देखने को मिल रहा है, इधर से ले जाते इधर से देखते क्या क्या यहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, 8 में अगर देखें इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, 13 आ जाएगा, इसमें कितना करना 10 ऐड करना पड़ेगा, इसमें 20 करना पड़ेगा, 5 10 20, ये कितना ये होना चाहिए इसका डबल 40, और यहाँ जो भी आएगा उसका डबल यहाँ पे 80 होना चाहिए। चेक करें कितना होगा, 43 में 40 ऐड करके कितना आ जाएगा 83 आएगा, 83 में 80 ऐड करेंगे, हाँ बिल्कुल आ रहा है 163, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 83। ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से किया करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। आगे भी आपको इस चैनल पे बहुत ही अच्छे कंटेंट्स मिलने वाले हैं, मिल ही रहे हैं, मेंस के प्रीलिम्स के हर एक के, और आगे भी आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। ठीक है, ये कुछ 20 क्या दिया गया 150 52 57, काफ़ी करीब करीब नंबर है, यानी कि यहाँ पे ऐड वगैरह हो सकता है। देखें यहाँ पे ये 2 से इंक्रीज कर गया, यहाँ पे ये 5 से इंक्रीज कर गया, यहाँ पे देखें तो 10 से कर गया इंक्रीज, यहाँ पे 17 से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग डबल डिफरेंस ले सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ से कुछ और चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डबल डिफरेंस ले कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा यहाँ से 7। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 3 5 7 ऑड भी होता है, 3 5 7 प्राइम भी होता है। यहाँ पे आपका 7 के बाद 9 भी आ सकता है या फिर 11 आ सकता है। अगर 9 आएगा तो क्या आएगा, 9 आएगा तो कितना आ जाएगा 17 और 9 26, 20 इसमें अगर ऐड कर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 210। ऑप्शन है, ऑप्शन है। ये कंफर्म कैसे करते हैं हम लोग, क्या कंफर्म कैसे कर सकते हैं, क्या पता एग्जाम में यहाँ पे 11 ले रहा हो, 11 से अगर चेक करिए कितना आ जाएगा, 11 से अगर चेक करिए कितना आ जाएगा, ये इस जगह पे आ जाएगा 26 है, ये आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा 28 अगर लेंगे यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 212। तो क्या 212 ऑप्शन है यहाँ पे, 212 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये आपका आंसर होगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, आपका 210 ही होगा। क्लियर है, एक और चीज़ यहाँ से दिख रहा है, एक और पैटर्न दिख रहा है जिससे आपका कंफर्म आंसर ये होगा। आपको यहाँ पे 9 और 11 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर 9 हो या 11 होगा, यहाँ पे और चलेगा, इवन चलेगा या फिर प्राइम चलेगा, ये आपको चेक करना ही नहीं पड़ेगा। देखिए क्या दिया गया 150 152 157 167 184। ठीक है, ये क्या था, ये था 2 का गैप था, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पे 70 का गैप है। 2 क्या होता है, 2 होता है 1 स्क्वायर प्लस 1। 5 क्या होता है, 5 होता है 2 स्क्वायर प्लस 1। 10 क्या होता है 3 स्क्वायर प्लस 1। ये कितना होता है 4 स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 5 स्क्वायर प्लस 1, यानी 25 1 26। इसमें 20 ऐड करें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 210। आपका कंफर्म आंसर ये होगा 210।
आपको इस झंड में पढ़ना ही नहीं है कि यहाँ पे ऑड मल्टीपल चल रहा है, ऑड से इंक्रीज कर रहा है, कंजिक्यूटिव ऑड लिया जा रहा है या फिर यहाँ पे कंजिक्यूटिव प्राइम लिया जा रहा है, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपका यहाँ से आंसर सही सही आ रहा है, ये आपका सही पैटर्न होगा, इसे आप फॉलो करें। क्लियर है? 200 हो इसका आंसर। आगे बढ़े फिर 21 क्या है? 3.5 2.5 3 6 20 3.5 2.5 1 इसका हाफ कर देंगे कितना आ जाएगा? 1.75 नहीं, इसका अगर डबल कर दें, इसको ऐसा करते, इसको करते 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस 2.5, इसको करें 2 से मल्टीप्लाई 1 माइनस 5 में से 1 नहीं, 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस, ठीक है 3 को करें अगर 3 से मल्टीप्लाई और 3 माइनस 9 आ जाएगा। 6 को करें अगर 4 से मल्टीप्लाई 24 4 माइनस, वेरी गुड, 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 माइनस, अब क्या हो जाएगा? इंटू 5 माइनस 5, 25 जो कितना होता है 100 में से 5 माइनस करें कितना आएगा? 95। ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा? ऐसे ही सीरीज आपके मिसिंग सीरीज आपके प्रीवियस ईयर 2020 में आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए थे, आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन के लेवल को देख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको इस ईयर भी पूछे जा सकते हैं या थोड़ा सा और क्वेश्चन का लेवल बढ़ सकता है, तो आप तैयार रहें उसके लिए। उसके लिए आप हमारे अर्थमेटिक सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे अर्थमेटिक क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं टॉपिक वाइज। आप डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है हमारे पास, इसमें आपको बैंक से रिलेटेड, एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड या फिर आरआरबी पीओ से रिलेटेड, आरआरबी क्लर्क से जितने बैंकिंग एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड आप कंटेंट मिलते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम्स की और मेंस एग्जाम्स की दोनों की, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी एक सीरीज है, क्या दिख रहा है? 6300 यहाँ पे गैप है, तो हम इधर से लेंगे, हम लेंगे इसको इधर से चेक करेंगे, करते हैं। यहाँ पे 2.5 है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से उठाते हैं 20 से 105। यहाँ से क्या दिख रहा है? यहाँ साफ साफ दिख रहा है ये इसका 5 टाइम्स है, ठीक है। हमें ये देखना होगा ये इसका कितना टाइम्स है, या तो अगर 6 होगा या तो ये 4 होगा, तो 17 6 जा होता 182, यानी कि ये 6 टाइम हो सकता है, हाँ बिल्कुल है। 6 इंटू 0.5 कितना? 3 आएगा, 102 प्लस 5 3 105 आ जाएगा, यानी कि ये इसका 6 टाइम्स है। 5 6 है तो ये कितना? ये इसका 7 टाइम्स होना चाहिए, 25 इंटू 7 175 बिल्कुल है। यानी कि आगे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा हमें 4 टाइम्स, और यहाँ पे जो भी आएगा उसका यहाँ मिलेगा हमें 3 टाइम्स। चेक करते क्या मिल रहा नहीं। अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 5 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2000, 2000 करेंगे 25 को करेंगे 4 से, आ जाएगा 2100। ये कितना आ रहा है? 2100 आ रहा है आपका। 2100 करें 3 से कितना आ जाएगा? 6300। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्या हो जाएगा आपका? 2100 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2100। क्लियर है? तो ये थे नंबर सीरीज 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन थे आपके नंबर सीरीज के, 6 क्वेश्चन थे आपके नंबर सीरीज के, 6 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करेंगे हम लोग क्या? अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन। ये है एक डीआई जो कि आप देख पा रहे हैं, पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन और टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन 6 डिफरेंट शिफ्ट ऑफ एन एग्जाम। यहाँ पे किसी एग्जाम्स की बात कर रहा है जिसमें 6 डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, शिफ्ट 1 2 3 4 5 एंड 6, और उसमें यहाँ पे परसेंटेज का यहाँ पे ब्रेकअप दिया गया है, किस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट जो कि एग्जाम में अपीयर हुए उनका यहाँ पे डेटा दिया गया है इस पाई चार्ट में, ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया है। उसके बाद आपसे यहाँ पे 5 या 6 क्वेश्चन होंगे इस पर्टिकुलर डीआई से, उसे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व हम लोग। सबसे पहले क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग? यहाँ पे आप 2 काम कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि आपको पता है इससे आगे आपको 1 2 3 4 5 करीब 5 या 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 5-6 क्वेश्चन इससे हैं, 6 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आप डेटा निकाल सकते हैं, नहीं चाहे निकालना तो भी नहीं भी निकाल सकते, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को सीधा अटैम्प्ट करने वाला हूँ, डेटा वगैरह निकालने की कोशिश नहीं करने वाला। हालांकि एक आप समझ सकते हैं, अगर 100% की वैल्यू, अगर 100% की वैल्यू अगर 5500 है तो हम लोग कह सकते हैं 1% की वैल्यू क्या होगी? वो हो जाएगी 55।
ये आपको देखने से पता चल जाएगा, इसको लिखने वगैरह जरूरत नहीं है, आप देख के समझ जाएंगे कि ये आपका 1% वैल्यू कितना आएगा, 55% आएगा। और अगर जरूरत पड़े आपको परसेंटेज से निकालने की किसी भी शिफ्ट के 1 2 3, तो आप सीधे उस परसेंटेज के वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर लें 55 से, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप फ्रैक्शन वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं, जैसा कन्वीनियंट होगा वैसा हम लोग यूज करेंगे। ऐसा कोई यहाँ पे वो नहीं है कि हम लोग लेके चलें कि हम इसी चीज़ को यूज करेंगे, इस चीज़ को यूज नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, जैसा कन्वीनियंट होगा वैसा यूज करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन शिफ्ट 1 to 4 ऑफ द एग्जाम। 1 to 4 का एवरेज पूछा जा रहा है। ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 4। क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, क्या परसेंटेज निकालेंगे इसका? नहीं निकालेंगे, हम तीनों के परसेंटेज को सीधा ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे? 20 + 16 36, 36 और 2 38 10 48, 48 आ गया। एवरेज निकाला, 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है? वैल्यू इसका 60। ये कितना आ गया? ये परसेंटेज में था, ये भी आ गया परसेंटेज में। 16% निकालना, क्या करेंगे? 16% के लिए अब हम लोग 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस कितना करना है? 16 5 जा 80 होता है, 16 5 जा 80, 88, 880। बस। तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ये लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, तो ऑप्शन को कट करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन उठ के यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 880। ठीक है, ये गलती है, ये टाइपिंग एरर है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन का डेटा इसमें आ गया था ऑप्शन। ओके, आपको समझ में आ गया? बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा गया? फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन शिफ्ट 2 ऑफ द एग्जामिनेशन। शिफ्ट 2 का पूछा सेंट्रल एंगल 16%। ये पूरा एंगल कितने का होता है? पूरा एंगल होता है 360 डिग्री का। हमसे पूछा गया इसका 16%, 360 का 16% निकाल लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 16 6 जा 96, 16 3 जा 48 और 9 57 पॉइंट लग जाएगा। ये आ गया 57.6 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप देख पा रहे हैं, अगर आप डेटा निकाले भी होते आपको कोई फायदा नहीं होता। 2 क्वेश्चन हम लोग बिना डेटा कर चुके हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 ये था 24 25। क्या है यहाँ पे? फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन शिफ्ट 5 6 टुगेदर ऑफ द एग्जामिनेशन। किसका बोल रहा है? 5 और 6। ये रहा 5, ये रहा 6। 18% ये है, 10% ये कितना होगा? 28%। किसका? 5500 का 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 28 5 जा 140, 28 5 जा 140, 150, 154, 1540। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर है? बस इतना ही समझेगा, इससे भी कम चलेगा। मैं यहाँ पे बोल बोल के बता रहा हूँ आप लोगों को, तब लिख रहा हूँ। आप तो सिंपल एक बार देखेंगे, इसका आंसर टिक करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े फिर। ये क्वेश्चन 26। स्टूडेंट अपीयर्ड इन शिफ्ट 3 and 4 टुगेदर। 3 and 4, ये रहा 3, ये रहा 4 टुगेदर ऑफ द एग्जामिनेशन आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन स्टूडेंट अपीयर्ड इन शिफ्ट 1। शिफ्ट 1, ये रहा शिफ्ट 1। कितना मोर और लेस? कितना? 24 और 12 36, ये 20 है। 36 है, ये 20 है। पूछा है ये इससे कितना ज़्यादा। अगर से कट कर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 से 9 टाइम्स, ये आ जाएगा 4 से 5 टाइम्स। तो ये है कितना ज़्यादा? इससे 4 ज़्यादा है। कितना आ जाएगा? 4/5। 4/5 कितना होता है? ये होता है 80%। ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी है 80। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी। क्लियर है? आगे बढ़े फिर। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 27। क्या दिया जा रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन शिफ्ट 4 and 6 टुगेदर ऑफ द एग्जामिनेशन। 4 and 6, वेयर इज 4? ये रहा 4, ये रहा 6। एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन शिफ्ट 2 and 3। 2 and 3, ये रहा 2 और ये रहा 3। इन दोनों को करना है। कितना कितना? 18 है और 12 है। ये कितना कितना? ये 16 है और 24 है। ठीक है, अगर 6 इन दोनों को ऐड कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30। ये कितना आ जाएगा? 30 10 40 आ जाएगा। रेशियो पूछा गया है, कितना आ जाएगा? 3:4। ऑप्शन नंबर दिख रहा है? यस, ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर।
तो ये है इस डी आई का, पर्टिकुलर डी आई का लास्ट क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्या लिखा गया। स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन शिफ्ट 1 and 6 together of the examination are how much more or less than student appeared in shift 3 and 5 together of the examination 3 and 5। ये रहा 3 और ये रहा 5। 20 और 18 कितना होगा 38%। ये कितना 24 और 10 34%। क्या पूछा गया है, कितना मोर और लेस है। ये इससे मोर है, कितना परसेंट है मोर है 4% मोर है। क्या करेंगे 4% निकालने के लिए 4 को 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 को करते हैं कितना आता है, ये आता है 200। 5 करें कितना है 20 आएगा, कितना हो जाएगा 220। ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आया। तो ये थे 5 क्वेश्चंस इस डीआई के, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। आपने देखा होगा डीआई का लेवल कैसा था। ऐसे 5 क्वेश्चन, सॉरी 6 क्वेश्चन थे यहाँ पे, 6 क्वेश्चन थे। 1 मिनट 23 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए सही ढंग से, पेपर में अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 मिनट ज़्यादा समय लगेगा। 2 मिनट काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, ज़्यादा डेटा निकलवा नहीं रहा आपसे। सारा आप बिना डेटा को कैलकुलेट किए आपसे परसेंटेज में खेल सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू में दिया गया, परसेंटेज वैल्यू में ही सारी चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए ये डीआई बिल्कुल इजी लेवल का डीआई था, और आप लोग इस तरह का डीआई अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े फिर। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 है। इस जगह से आपको x के वैल्यू को निकालना होता है और इस जगह से आपको y के वैल्यू को निकालना होता है, और फिर दोनों कंपेयर करना होता है। कंपेयर कैसे करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है। क्लियर है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है x² + 9x + 20 = 0। यहाँ से अगर देखिए 20 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे x² लिखा गया है ये। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ये पावर का साइन होता है। 20 कब आता है, तब जब आता है जब हम लोग 5 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकल के आएगा, x का वैल्यू -5 और -4, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। यहाँ से कितना 7 8 या 56 होता है, 9 8 9 7 यहाँ से देखिए 8 7 या 56 होता है, और ये 56 कब आता है हमें पता है, जब हम लोग 8 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे किया भी है। अभी कितना आ जाएगा 8 7 या 56, माइनस है तो माइनस होगा, साइन बदलेगा, कितना हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा प्लस बाई 8। अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना है इन दोनों को। हमें क्या देख रहा है, ये दोनों जो है दोनों नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर तरीके से यही बड़ा आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं y इज ऑलवेज ग्रेटर दैन x इन ऑल केस। हर केस में क्या होगा, y ही बड़ा होगा। ऐसा जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ये हो गया राइट आंसर। क्लियर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, x² - 11x + 30 = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 30 कब आता है, जब 6 और 5 आता है। यहाँ पे माइनस है, दोनों माइनस में आएगा, ऐसे आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे देख लिया, अगर 36 है, यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 36 का जब आता है हम लोग 6 लेते हैं, ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा -6। यहाँ भी क्या दिख रहा है, ये दोनों निगेटिव है, ये क्या है, दोनों निगेटिव है, और ये दोनों पॉजिटिव है। यानी कि सीधी सी बात है, पॉजिटिव वैल्यू हमसे बड़ा होता है, यानी कि ये बड़ा आएगा। कहते हैं x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर बी है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े फिर। ज़्यादा समय लगेगा हम लोग क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में समय देने लायक ऐसा क्वेश्चन कोई है नहीं इसमें यहाँ पे टाइम दिया जाए। जिस क्वेश्चन में ऐसा लगेगा जहाँ पे टाइम की जरूरत होगी, वहाँ पे कुछ एक्सप्लेन की जरूरत होगी, वहाँ मैं आपको सारे अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x² 13 है और 40 है। ये कब आएगा, जब हम लोग लेंगे 8 5 या 40 -8, और ये क्या आ जाएगा -8 और -5, दो वैल्यू आएगा। यहाँ से y कितना आ जाएगा, 10 लाना, 10 कब आएगा, जब -5 और -2 आएगा। अब कंपेयर करना पड़ेगा, -8 और -5 में -5 बड़ा, -5 -2 में -2 बड़ा, -5 -5 में दोनों बराबर है, -5 -2 में
2 बड़ा, यानी हम लोग कह सकते हैं हर बार यहाँ पे y या तो बड़ा आ रहा है या फिर ये x के बराबर आ रहा है, यानी कि क्या आ जाएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ऑप्शन नंबर सी में है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है? अगर किसी भी क्वेश्चन को डाउट हो, समझ में नहीं आया, लगे ऐसा कैसे हो गया या फिर कुछ भी ऐसा, तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं उसे क्लियर कर दूंगा आगे आने वाले वीडियोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है 91। 91 कब आता है? 91 देखते हुए दिमाग में क्या आता है? 30 इंटू 7, और दोनों को अगर ऐड कर दे कि 20 आ जाएगा, यानी कि x का दो वैल्यू क्या आ गया? x का दो वैल्यू आ गया 13 और 7। यहाँ से देखिए, अगर 9 इंटू 7 होता है 3, ये आ गया -9 और -7। कंपेयर क्या करना है इसमें? ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों का दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों का दोनों नेगेटिव है, सीधी सी बात है ये बड़ा होगा, x बड़ा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन y, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है 12 लाना है। 12 कैसे आता है? 12 आता है जब हम लोग 6 को 6 से करते हैं या फिर 4 को 3 से करते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस दिख रहा है, तो हम कर लेते हैं -4 और +3 लेते हैं, साइन से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? -3 और ये हो जाएगा +4, ठीक है? ये आगे x का वैल्यू, यहाँ से y निकालें, कितना आ जाएगा? 6 लाना है, 6 कब आएगा? 6 आता है 3 और 2 से, माइनस माइनस, दोनों कंपेयर करें, 4 और -3 में 4 बड़ा है, 2 और -2 और 4 में 4 बड़ा है, -3 और -3 में दोनों बराबर है, -2 और -3 में 2 बड़ा है, यानी एक बार ये बड़ा आ रहा है, एक बार ये बड़ा आ रहा है। इसका मतलब हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट डिसाइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नो रिलेशन, कोई रिलेशन यहाँ पे हम लोग इसके बीच में स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपके सामने एक और DI। क्या करना है? इसे यहाँ पे पढ़ना है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन्फॉर्मेशन दिए गए, उसे पढ़ना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं बता दूँ आपको, इस DI से भी आपको यहाँ पे आई थिंक 6 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे पता चल चुका है, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यहाँ क्या दिया गया? स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टेबल गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 डिफरेंट स्कूल। 3 डिफरेंट स्कूल है, ये रहा स्कूल, स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, इन 1999 एंड 2000। ये रहा 1999 और ये है 2000। क्या दिया गया? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया, ये रहा टोटल स्टूडेंट्स दोनों ईयर का। ऑल्सो गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन दीज 3 स्कूल इन 1999 एंड 2000। यहाँ पे क्या दिया गया? 2 ईयर है, एक 1999 और एक 2000, दोनों ईयर का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टोटल गर्ल्स, ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको दिए गए हैं। नीचे लिखा है एक नोट, इसे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? टोटल स्टूडेंट्स इन एनी स्कूल इन एनी ईयर इक्वल टू टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स इन दैट स्कूल इन दैट ईयर। मतलब ये कह रहा है, अगर हम किसी भी स्कूल की बात करें, स्कूल ABC, किसी भी ईयर की बात करें, हर में क्या है? जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट जो हैं वो किसके बराबर है? जितने भी गर्ल्स होंगी, जितने भी बॉयज होंगे, दोनों को अगर ऐड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? हमें यहाँ पे मिल जाएगा टोटल स्टूडेंट। बस इतना सा बात आपको ये कहा गया टोटल में, नोट्स में, ठीक है? तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम लोग अगर देखें, यहाँ पे 6 क्वेश्चन हैं, ऑब्वियसली कितना आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे अगर टोटल स्टूडेंट्स दिए गए हैं, गर्ल्स दिया गया है, यहाँ पे गर्ल्स की संख्या दी गई है, तो आपको यहाँ से बॉयज़ के बारे में किसी न किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। 6 क्वेश्चन आपको होते, 3 4 5 क्वेश्चन में भी आपसे बॉयज़ के बारे में पूछा जा सके। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे पहले बॉयज़ के डेटा को अगर निकाल लें, तो हमें यहाँ पे बार बार अगर बॉयज़ आते हैं हर जगह निकालने के लिए, हमें निकालना नहीं पड़ेगा, हम तेज़ी से कुछ सॉल्व कर पाएंगे। क्या करेंगे? टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा? हमें बॉयज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बॉयज़, यहाँ लिख लेते हैं बॉयज़। करते हैं माइनस, 720 माइनस 360 कितना होगा? 360 होगा। 360 माइनस 180 ये कितना होगा? 180 होगा। 450 माइनस 270 ये कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, अब इसे करते हैं 900 और 450, 450 इसका हाफ होता है।
600 माइनस 180 कितना हो जाएगा 200, 420, ठीक है। 400 माइनस 120 कितना हो जाएगा 380, में से 100 जाएगा 280। तो ये हमारे पास सभी ईयर्स का डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आई थिंक ये डेटा आपको समझ में आ गया। और कैसे निकाला हम लोगों ने, कुछ नहीं किया, टोटल में से अगर गर्ल्स को माइनस कर देंगे हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है, इतना ही काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है। अब बस सीधा अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए इन 1999, 2000 एंड 2001 आर 700। स्कूल ए का 1999, 2000 और 2001, 2001 कहाँ से आ गया, नहीं है इसमें, यानी कि ये अपने मन से ले लिया है। तो इसमें दिया गया है इन सभी का एवरेज 700 है, तो हम भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर स्कूल ए को देखें, ये रहा स्कूल ए, 1990 में कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल 720 हैं, 2000 में देखें कितने हैं 900 हैं, और 2001 में मान लेते हैं इसमें x नंबर ऑफ स्टूडेंट है। इन सभी का एवरेज लेना है। एवरेज कितना आएगा, ये क्वेश्चन में दिया गया 700 के बराबर है, 700। सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 9 और 7 16, 1620 प्लस x, ये जाएगा इधर कितना हो जाएगा 7 × 3 2100, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 17 480, 480। x का वैल्यू क्या आ गया 480। हमसे ही पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए इन 2001। ए में कितने स्टूडेंट्स है 2001 में 480 स्टूडेंट्स है। ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ये रहा बी, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है। यहाँ पे कुछ नहीं किया हम लोगों को, जो लिखा गया था ए का लिखा गया था टोटल स्टूडेंट्स 1999 में 720, 2000 में 900, 2001 में x, एवरेज करना था, तीन संख्या है 3 से डिवाइड कर दिए, इक्वल टू 700 क्वेश्चन में दिया गया था। सॉल्व किए इसको, आगे x का वैल्यू कितना 480, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है। तो आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए बी टुगेदर इन 2000, ए बी टुगेदर इन 2000, ये रहा 2000, ये रहा ए बी, सॉरी गर्ल्स की बात कर रहा है, ये रहे गर्ल्स, ठीक है। टुगेदर बोला यानी कि दोनों को सम करना होगा, कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 450, 550, 650, यानी कि 630, 20 कम कर देंगे। What % more or less than the total number of students in school BC together in 2000? टोटल BC का 2000 में, ये रहा टोटल BC का 2000, कितना आ जाएगा 1000। ये इससे कितना कम है ये पूछा गया। अगर 0 से 0 कैंसिल कर ले कितना आ जाएगा 100 और 63। ये इससे कितना कम है, ये इससे 37 कम है, क्या हो जाएगा 37% हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दिख रहा है हमें सी। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। आप अगर सही तरीके से करते हैं तो आपको काफ़ी कम समय में ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है। आगे बढ़े फिर 36 देखते हैं क्या दिया गया। फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल ए बी सी टुगेदर। ए बी सी देखिए हम लोगों ने डेटा निकाला था बॉयज़ का, और काम पड़ गया किसका पूछ रहा है, ए का भी, बी का भी, सी का भी, तीनों का निकाल चुके हम लोग। देख लेते हैं किसमें 99 की बात कर रहा है। जाना पड़ेगा मुझे पीछे, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कितना है 99 में 360 और 360 70, 720। ये दोनों मिलके कितना हो गया 360, ये कितना दोनों को जोड़े कितना आ जाएगा 720। ऑप्शन है यस, ऑप्शन नंबर ए ही है हमारे पास 720। क्लियर है। 5 सेकंड लगेगा कुछ सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए बी सी इन 1999, ए बी सी इन 1999 और व्हाट परसेंट टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल बी इन 2000। यहाँ पे कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए बी सी में कितने स्टूडेंट्स हैं ना, यहाँ पे लिखा गया यहाँ बॉयज गर्ल्स, यानी क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे लेंगे टोटल लेंगे। किस ईयर का 1999 की बात कर रहा है, यानी कि इन तीनों को यहाँ पे सम करना होगा। कर लेते हैं कितना आ जाएगा 720 और 60, 780 और 300, 100, 1080, 1080 और 50 कितना हो जाएगा 1130, 1130 में 4 जोड़ कितना आ जाएगा 1530। ये आ गया इन तीनों का सम। और क्या बोला बी इन 2000,
टोटल स्टूडेंट इन बी इन 2000, बी इन 2000 ये रहा 600। क्या पूछा है इसका, क्या पूछा था, एवरेज, इसका एवरेज भी लेना होगा ना, एवरेज पूछा। 3 स्कूल है, 3 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 3 से 5 टाइम, 3 से 1 टाइम 0, 500 और 600, 510 और 600 इन दोनों का लिखना है कितना परसेंट है। 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, 3 से कर लिए 20 टाइम्स जाएगा, 3 से करें कितना हो जाएगा 17 टाइम्स। तो आपके पास आ गया 17/20। 1/20 कितना होता है, 1/20 होता है 5%, 17 है, 17 5 जा 85%। बस इतनी सी बात है, ये मुझे बोल के बताना पड़ रहा है आप लोगों को, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, माइंड में करेंगे आप तो से कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। काफ़ी इजी डीआई है ये, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। और ये लास्ट ईयर आपके पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया है, आप समझ सकते हैं एग्जाम का लेवल क्या है। और आपको भी इस तरीके से यहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, होने वाले एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 38 क्या दिया गया है, फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी इन 2000, स्कूल बी इन 2000 नंबर ऑफ बॉयज। एक मिनट देख लेते हैं, बी ये रहा, कितना आया था ये, 600 में से 200 में कितना आ जाएगा 420। टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन सी इन 2000, सी इन 2000 यानी ये रहा, कितना आ जाएगा 400 में से 1 जाएगा तो 300, 280। इन दोनों का पूछा है रेशियो 420, 280। कितना आसान काम है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसे कैंसिल कर देते हैं हम लोग 14 से, 14 3 जा 42, 14 2 जा 28, कितना आ गया 3:2। ऑप्शन नंबर कोई दिख रहा है ऐसा क्या, ऑप्शन नंबर देखिए, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर 3:2। ये था आपके सामने 6 क्वेश्चन इस डीआई का। और आप बताइए इस 6 क्वेश्चंस को आपको करने में कितना समय लगेगा, इस डीआई के सभी 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कितना समय लगेगा, ये मुझे बताएं आप कमेंट बॉक्स में लिख करके। ठीक है, काफ़ी कम समय में आप इस 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, और क्वेश्चन है क्या, अच्छा एक और क्वेश्चन इसमें आ गया। ठीक है, 6 क्वेश्चन, अच्छा 5 क्वेश्चन हुआ था ना, हाँ ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए बी सी टुगेदर इन 1999, ए बी सी की लड़कियां किसमें 1999 में, ये हाउ मच मोर और लेस दैन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए बी सी इन 2000, ए बी सी में टोटल गर्ल्स 2000 में, यानी कि ये दोनों का क्या पूछा है, दोनों का पूछा कितना ज़्यादा का डिफरेंस लेना है आपको। डिफरेंस अगर देखें हम यहाँ से, देखिए कितने आसानी से डिफरेंस ले पाएंगे यहाँ से हम लोग। अगर इन दोनों का डिफरेंस लें कितना आ जाएगा 90 प्लस है ये, इन दोनों का देखें कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों में देखें तो क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा आ जाएगा, कितना ज़्यादा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 90 ज़्यादा था और ये 150 ज़्यादा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 550 और 1060। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा मैंने क्यों किया, हम लोग सीधा इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद माइनस करते हैं। लेकिन होता क्या है, आपके सामने जब ये टेबल बना होगा, जैसे एक को दिखाता हूँ और ध्यान से देखिए, आपके सामने यह टेबल बना होगा, आपको ये क्या करना होगा, इन दोनों का डिफरेंस लेना होगा। जितने समय में आप इन तीनों को ऐड करेंगे, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, उससे बेटर क्या होगा कि आप यहाँ पे देखें 180 180 ऐसे ही कैंसिल हो गया। इन दोनों डिफरेंस कितने का है, 150 का डिफरेंस है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में 90 का डिफरेंस है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, इस वाले में डिफरेंस में ये बड़ा था, इस वाले में ये बड़ा था, दोनों को फिर से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। अगर क्या होता, इन केस अगर ऐसा कुछ होता, इस वाले में भी यही बड़ा होता, इस वाले में ये, फिर दोनों को हम लोग ऐड करते, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। अदरवाइज अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं आप, तो सिंपल तीनों को ऐड करें, ऐड करके फिर दोनों को माइनस करें। क्लियर है, तो ये थे सभी 6 क्वेश्चंस इस डीआई के। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हालांकि डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि 6 क्वेश्चन करने में आपको कितने समय लगेंगे। तो चलते हैं अब सीधा आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन में। आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का जो ये सेट था पूरा 40 क्वेश्चन का सेट, उसका अब आपके सामने आने वाला है लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या दिया गया है
और ये एक मिसलिनियस क्वेश्चन है, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। और क्या ये ए वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। देखिए मिक्सचर और एलिगेशन से मुझे क्या याद आया, मिक्सचर और एलिगेशन आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में, कि हम लोग यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट किए थे, अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है, क्वांटिटी एबिलिटी के क्वांट की अर्थमेटिक से स्टार्ट किए, जिसमें हम लोग हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को आपके बारी बारी से उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मिक्सचर और एलिगेशन के क्वेश्चंस को, मिक्सचर एंड एलिगेशन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें अब तक 3 पार्ट्स आ चुकी है, 1 2 3। आपको फर्स्ट पार्ट में मिलेगा बेसिक लेवल, सेकंड में मिलेगा मॉडरेट और थर्ड में मिलेगा एडवांस लेवल क्वेश्चन। तो आप थर्ड पार्ट को एक बार देखें जरूर से, सेकंड पार्ट को देखें और फर्स्ट पार्ट को देखें। और अगर आप इन चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे हर लेवल के, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, आपके कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया गया यहाँ पे, कह रहा है ए वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:1। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है मिल्क है और वाटर है, इसका रेशियो दिया गया है 7:1 का। हम लोग कह रहे हैं 7x है, ये कितना x है। ठीक है, 24 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव फ्रॉम द वेसल। इसमें 24 लीटर को निकाल लिया गया। 24 को निकालेंगे, क्या मिलेगा हमारे पास, मिल्क भी आएगा, वाटर भी आएगा। किस रेशियो में आएगा, जिस रेशियो में था उस रेशियो में कितना कितना आएगा, 7:1 8 से करेंगे 3 टाइम्स 7 से करेंगे कितना आ जाएगा 21, और ये आ जाएगा 3। इतना क्लियर है। इफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिमेनिंग मिल्क इन द वेसल इज 56 लीटर, मिल्क कितना था 70, इसमें से कितना चला, इसमें 21 चला गया, यानी कि हम कहते हैं 7x में से 21 चला गया तो कितना बच गया, ये क्वेश्चन में दिया गया 56 लीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द वेसल इनिशियली। तो इस वेसल में कितना वाटर था इनिशियली, ये आपको पता करना है। कितना आ जाएगा, 7x इक्वल टू 50 60 70 70, 7x का वैल्यू आ गया 11 बस। देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द वेसल इनिशियली। ये वाटर कितना था, वाटर ये रहा, x था, x कितना है 11 आया है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा आपको किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो आपने देखा यहाँ पे हम लोगों ने सारे 40 क्वेश्चंस, पूरे के पूरे 40 क्वेश्चंस का सेट था, पूरे 40 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व किए, हर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किए, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से जो IAS RRB PO प्रीलिम्स का जो सेट था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप लोग समझ पाए होंगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जो फर्स्ट टाइम 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये जो क्वेश्चंस का जो सेट था पूरा 40 क्वेश्चंस का, इसकी प्रैक्टिस जरूर से करें, आपको आइडिया मिल पाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको इस साल भी देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली इसकी प्रैक्टिस करें आप। और बताएं कुछ प्रॉब्लम अगर है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आप कमेंट्स लेके पूछ सकते हैं। वीडियो आज कैसा लगा आपको, आज का सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, जो भी आपके मन में है, जो भी फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। ठीक है, तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। वीडियो के ठीक नीचे एक बटन मिल जाएगा लाइक बटन, उसे प्रेस करके लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी समझ सके हम लोग किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये फेसबुक का पेज है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं नोटिफिकेशन अपडेट्स के लिए, और ये इंस्टाग्राम हैंडल है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर से जुड़ जाएँ ताकि आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स एंड डिस्कशंस आप काफ़ी आसानी से यहाँ पे कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक आपके स्क्रीन पे जो पेज दिख रही है उसे आप देख सकते हैं। थैंक यू।